नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। चलिए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। 8 दिग्गजों 43 सीटों पर डालेंगे असर। 6 दिग्गजों की अपनी सीट ही चुनौती, क्षेत्र भी साधने का प्रयास। सीएम शिवराज के पैरों पर पड़े ऊर्जा मंत्री। शराब दुकान बंद करने पर भावुक हुए प्रद्युम्न। देखकर सभी मंत्री चौंक गए। रामलला के दर्शन करने जाएंगे राहुल गांधी। आचार्य सत्येंद्र ने कहा, राहुल गांधी के आने की कोई सूचना नहीं, भगवान किसी एक व्यक्ति के नहीं। दो लापता स्टूडेंट्स की हत्या से भड़की हिंसा, समाधान निकालने का प्रयास जारी। सीबीआई जांच के लिए आज इंफॉल जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय महाकाल की शरण में। विधानसभा चुनाव में इंदौर 1 से मैदान में उतारा गया। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर करते हैं शुरुआत। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा ने कांग्रेस से पहले सूची जारी कर सबको चौंका दिया है। कई सीटों पर केंद्रीय मंत्री और सांसद उतारे गए हैं। हालांकि इसी ने दिग्गजों की भी चिंता बढ़ा दी है और लगभग 75 में से 96 सीटें जो हैं अभी कांग्रेस के विधायक और सिर्फ 3 सीटें सीधी मैहर और नरसिंहपुर से भाजपा जीती है। यह रीति पाठक, प्रहलाद पटेल, राघव उदय प्रताप का क्षेत्र है। भाजपा मानती है कि 3 केंद्रीय मंत्रियों, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और 4 सांसदों से 43 सीटों पर असर होगा और सूत्र बता रहे हैं कि 6 नेता खुद की सीटों पर घिर सकते हैं और दीमनी से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी पर बोझ ज्यादा है, क्योंकि मुरैना की पूरी 6 सीटें 2018 के कांग्रेस ने जीती थी। तोमर खुद की सीट पर घूमेंगे या मुरैना की जिम्मेदारी संभालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं पर बीजेपी ने तीसरी लिस्ट में नाम जो दिए हैं उससे विपक्ष में बौखलाहट नजर आ रही है। विपक्ष भी चौंक गया है और ये चौंकाने वाले नाम भी सामने आए हैं, क्योंकि यहाँ पर केंद्र की नेतृत्व को संभाल रहे लोगों को यहाँ पर शामिल किया गया है। साथ ही अगर हम यहाँ की सीटों पर बात करें तो यहाँ पे सांसद से लेके बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ पर शामिल किया गया है। भाजपा की क्या रणनीति है, क्या भाजपा रणनीति अपनी अपना रही है, ये देखने वाली बात होगी। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा इस बार जो है केंद्रीय मंत्रियों को भी शामिल कर बैठी है। बड़े बड़े सांसद यहाँ पर शामिल हैं और सबसे ज्यादा देखने वाली बात होगी कि भाजपा की आखिर इस पे क्या रणनीति है। और इसी पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद। जय श्रीवास्तव जी, यहाँ पर भाजपा जो है बड़े बड़े सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव जो होने वाला है मध्य प्रदेश में उसमें मैदान में उतार रही है। क्या भाजपा की रणनीति समझ में आ रही है यहाँ पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट रणनीति है केवल जीत, और जीत ही उसका एकमात्र श्रेय है। ये है कारण है कि वो इतने बड़े नेताओं को वहां पर उतार दिया है। अब देखना ये है कि सारे बड़े नेता, अभी जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि मुझे टिकट दिया जाएगा और मुझे ये भी नहीं मालूम है और मैं मन से इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब जो कि पार्टी का निर्णय है तो हम बिल्कुल तत्परता से और जी जान से वहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है वो एक ही है, जीत। इसके लिए चाहे कितने भी बड़े नेताओं को उतारना पड़े, किसी को भी यहाँ पर उतारना पड़े, शायद उनको यही एक कारण है कि सारे लोगों को वहाँ उतार रहे हैं। और अभी देखिए 4 मुख्यमंत्री के दावेदारों को मैदान में उतारा है। जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और चारों जो है अलग अलग क्षेत्र से होने के कारण से एक माहौल बनेगा कि अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो इसीलिए जो है आसपास के जो सीटें हैं वो भी प्रभावित करेंगे ये लोग। जी जी। जय श्रीवास्तव जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर जय श्रीवास्तव जी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल आ रहे हैं, आवाज आ रही।
यहाँ पर हम मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री जो हैं, यहाँ पर आखिर भाजपा को यहाँ पर ऐसे उतारने की जरूरत क्यों पड़ गई? ऐसा विपक्ष का मानना है कि भाजपा जो है वो इस बार विधानसभा चुनाव में डर रही है, क्योंकि उसको डर है कि वो हार सकती है। क्या ऐसी कुछ वजह है, भाजपा को डर सता रहा है कि वो इस विधानसभा चुनाव में हार जाएगी? बिल्कुल, एक जो नेता है उनको हर संभव चुनाव को जीतने के लिए ही लड़ना चाहिए। जी अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि हम हार सकते हैं जी। और सारे बड़े नेताओं को उतार के जीता जा सकता है, तो क्यों नहीं वो करेंगे, क्यों नहीं बड़े नेताओं को वो उतारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस में बड़े दो नेता हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। जी। मध्य प्रदेश में, पूरे देश में इन दोनों से बड़े नेता कांग्रेस में भी नहीं है। जी। सोनिया जी बहुत वरिष्ठ नेता है, लेकिन उनके बाद इन दोनों का नंबर आता है। राहुल प्रियंका भी इनसे छोटे नेता है। बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से घेराबंदी इस लिस्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी ने की है, निश्चित रूप से कांग्रेस को इसमें नुकसान होना है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले जो लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश जीतना बहुत मुश्किल होगा, अब नहीं लग रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने तीनों जो लिस्ट अभी तक जारी की है जी, उसमें एक एक सीट का जब विश्लेषण किया जाएगा, तो साफ नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी काफी गंभीर है। बिल्कुल। और हर हाल में चुनाव यहाँ पर जीतना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूंगा, जो 79 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारे गए हैं, उसमें से केवल 2 भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में 2 सीटें रही हैं। जी। 3 कहा जा सकता है, लेकिन जो मैयर सीट है वो ऑलरेडी पहले से ही जो है भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुका था विधायक। जी हाँ। बाकी 2 है, दोनों का भी टिकट काट के नए उम्मीदवार उतारा गया है। और आपने एक महत्वपूर्ण बात भी देखी होगी, जो पेशाब कांड जिस क्षेत्र में किया गया था, जी हाँ, उस क्षेत्र के विधायक का भी टिकट काट दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है कि जो 79 सीटें यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की विधायक ही नहीं है। जी हाँ। और इन्हीं सीटों पे जब बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया गया, कम से कम इन सीटों में से 25-30 सीटें तो जीती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जब 25-30 सीटों पर, उन सीटों पर जीत रही है जहां से भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं है, वहां से यदि 25-30 सीटें जीत गई तो आसानी से सरकार बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही इनकी रणनीति है। और देखिए, सबसे बड़ी रणनीति तो ये है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होने दिया। मतलब जिसको चुनाव लड़ना है, उसको भी मतलब किसी ने नहीं कहा कि कल आपके नाम की घोषणा होगी और आप चुनाव लड़ो। बिल्कुल। क्योंकि आमतौर पे अभी देखा यह जाता है कि आचार संहिता लागू होने के बाद ये टिकट और उम्मीदवारों की प्रक्रिया चालू होती है। और अब यहाँ जो है पहले से ही घोषणा कर दी है कि अभी बहुत टाइम है जी। अभी आप तैयारी करो, सबको आपको जहाँ जहाँ जाना है वहां जाके मिलो और चुनाव के अभियान में लग जाओ। जी हाँ। सभी बड़े नेताओं से खाली टेलीफोन पे ये पूछा गया था कि आपको कोई जिम्मेदारी दे तो आप मना तो नहीं करोगे। अब पार्टी के कोई कार्यकर्ता को यदि कोई बड़ा नेता ये कहे कि आपको कोई जिम्मेदारी हम दे रहे हैं, मना तो नहीं करोगे, तो स्वाभाविक है वो ये बोलेगा कि नहीं करूंगा। बिल्कुल। तो इन नेताओं को सबसे पहले बड़े नेता ने फोन करके ये कहा गया कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं, तो आप मना तो नहीं करोगे। उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे। साथ ही अंदर अंदर जो है वो खुश होते रहे होंगे कि मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शाम को ही जैसे ये लिस्ट जारी हुई, जारी होते से ही जो है उनके जो है पैरों तलों से जमीन खसक गई। बिल्कुल। कि सुबह जो बात कर रहे थे कि आपको कोई जिम्मेदारी देने वाले हैं, जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी ले लिए।
मतलब ये है कि इसमें से अधिकतर तो सांसद है और सात सात सांसद है, 3 तो मंत्री है, बिल्कुल। एक राष्ट्रीय महासचिव है। हम्म तो ऐसे स्थिति उनसे अघोषित रूप से जिम्मेदारी ले ली गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे स्थिति में जो है, जब उनको मैदान में उतारा जाएगा हम्म तो निश्चित रूप से वहां जीते कि हारे उस नेता का राजनीतिक भविष्य इस पर टिका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सबको जो है प्रतिद्वंद्विता छोड़कर अपने चुनाव में ध्यान देना पड़ेगा, गुटबाजी छोड़ के खुद के चुनाव में ध्यान देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब सबको फंसा दिया है कि भाई आप लोग गुटबाजी छोड़ो, खुद का चुनाव जीतो, और बाकी चुनाव पार्टी जिता देगी, आपकी कोई जरूरत नहीं है। जी जी। तो इस अभियान के चलते ये सारे टिकट दिए गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कांग्रेस के लिए ये एक खतरनाक चक्रव्यूह है। बिल्कुल। अब इसको कैसे तोड़ पाते हैं ये देखना योग्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक कांग्रेस ये बोल रही कि अभी जो है घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी, निश्चित रूप से वो सच बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई थी, लेकिन इस लिस्ट के आने के बाद जी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस घबराने लगी है। बिल्कुल। तो अब बारी कांग्रेस की है घबराने की, और कांग्रेस को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा यदि सरकार बनाना है। लेकिन इस लिस्ट के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अब रोक पाना कठिन है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को बैठ के इसमें सुनियोजित तरीके से इनका जवाब देना पड़ेगा। आम पब्लिक ये पूछ रही है अभी कि क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़ेंगे। सूचना ये आ रहा है कि दिग्विजय सिंह तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके परिवार में 5-6 टिकट तो उनके परिवार में मिलते ही हमेशा। और कमलनाथ जरूर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सूचना ये है कि कमलनाथ के बजाय उनके परिवार के किसी व्यक्ति को भी टिकट दिया जा सकता है, या वहां से जो है जो पूर्व मंत्री है दीपक सक्सेना, उनको भी वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। क्योंकि दीपक सक्सेना जीतने के बाद इनको मुख्यमंत्री के लिए जो है उन्होंने अपना पद से त्याग पत्र दे दिया था, विधायक पद से। तो ये समय आ गया है कि फिर से दीपक सक्सेना को वहां से लड़ाया जा सकता है। बिल्कुल। जी बहुत बहुत धन्यवाद जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव की, जहाँ पर बीजेपी की तीसरी लिस्ट आई, उसके बाद यहाँ पर विपक्ष में भी बौखलाहट समझ में आई और यहाँ पर बीजेपी के भी कई नेता जो हैं वो हैरान होते नजर आए। लेकिन यहाँ पर बीजेपी जो है वो कड़ी मेहनत कर रही है विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए। चलिए बढ़ते आगे, जहां कैबिनेट बैठक में एक घटनाक्रम ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर बाकी मंत्रियों तक को चौंका दिया है। दरअसल ग्वालियर में शराब की एक दुकान बंद करने के लिए कैबिनेट में एक्स एजेंडे में प्रस्ताव आया था, लेकिन सीएम ने कहा कि इस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। इसके बाद प्रस्ताव को चुपचाप मंजूरी मिल गई और यही देखकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर उठे और सीएम के पास पहुंचकर दंडवत हो गए। बताया गया है कि तोमर ने सीएम के पैरों पर सिर रख दिया है। सीएम रोकते रहे पर तोमर नहीं रुके और आखिर तक उन्होंने शब्दों में कहा कि आप तो भगवान हैं, आप ही ये कर सकते हैं। साथ ही मंत्री और सीनियर अफसर चौंक गए। मंत्रियों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सामान्य एजेंडे के पास होने पर कोई मंत्री इस तरह दंडवत हुआ हो। तोमर को पकड़कर उठाया गया। कुछ देर बाद वह अपनी कुर्सी पर बैठ गए। और वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी फेज शुरू हो सकती है और हालांकि अभी तक दूसरे फेज को लेकर तमाम तरह की जो चर्चाएं चल रही हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अक्टूबर में ये यात्रा फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अयोध्या जा सकते हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता रामलला का दर्शन करेंगे। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इन सभी अटकलों पर कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और वहीं मणिपुर में हुई 2 स्टूडेंट्स की हत्या की जांच के लिए सीबीआई आज इंफॉल जाएगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने दी है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार साथ मिलकर काम कर रही है। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। और वहीं विदेश मंत्री और एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में फॉरेन रिलेशन काउंसिलिंग में चर्चा के दौरान कहा है कि मणिपुर में समस्या का एक हिस्सा वहां आए और प्रवासियों का अस्थिर करने वाला प्रभाव है। यहां तनाव का एक लंबा इतिहास है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर स्थिति को सामान्य करने का प्रयास कर रही हैं। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में इंदौर 1 से मैदान में उतारा है। चुनाव में जीत को लेकर विजयवर्गीय ने सपरिवार बाबा महाकाल के दर्शन किए और कहा कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए भगवान का आशीर्वाद लेना बाबा के पास आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 39 उम्मीदवारों की सूची में इंदौर 1 से बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय का नाम सामने आते ही अगले ही दिन मंगलवार को भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन पहुंचे और विजयवर्गीय ने पत्नी और बेटे आकाश विजयवर्गीय के साथ दर्शन किए। तीनों ने भगवान महाकाल के गर्भगृह में जाकर पंचामृत अभिषेक पूजन पर करवाकर और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। मीडिया से चर्चा के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अच्छे काम की शुरुआत बाबा महाकाल आशीर्वाद लेकर करते हैं। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।